नमस्कार सभी बच्चों को। आज की वीडियो का टॉपिक है डिविजिबिलिटी टेस्ट। डिविजिबिलिटी टेस्ट मैंने यहाँ पे 2 का 3 लिखा है, 3 का लिखा है, 4 का लिखा है, 5 का लिखा है, 6 का लिखा है, 8 का है, 9 का है, 10 का है। ये पार्ट फर्स्ट है। पार्ट 2 में मैंने 7 और 11 का दिया हुआ है, जिससे कि जिस बच्चे को डाउट 7 और 11 में है वो इतनी लंबी वीडियो ना देख करके एक 7 और 11 वाली पार्ट सेकंड वाली वीडियो देख ले, क्योंकि मैथ्स में बेटा टाइम सेव करना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप मैथ्स कर रहे हो उतने क्वेश्चंस की प्रैक्टिस आपकी प्रैक्टिस में हो जाएगी कि आप 7 और 11 वाले क्वेश्चंस कर लेंगे। तो पार्ट 2 देखिएगा 7 और 11 को समझने के लिए। तो पहले मैं ये जल्दी जल्दी बता देती हूँ, ज़रा ध्यान से सुनिएगा कि हम कैसे चेक करते हैं डिविजिबिलिटी को। सबसे पहले आपके एक तो टेबल ना बिल्कुल आपके मुंह पे ऐसे होने चाहिए कि आपसे कोई भी पूछे 12 3 9 4 तो कोशिश करिए कि सुबह स्कूल जाने से पहले आप एक बार थोड़े से टेबल्स को हमेशा रिवाइज़ करिए कि वो आपकी पकड़ इतनी अच्छी हो जाए टेबल पे अपने टाइम पे कि आपसे कोई भी एक सडनली भी पूछे 17 3 15 4 तो आपके मुंह से एकदम से निकले। इससे आपको डिविजिबिलिटी की भी इतनी जल्दी क्वेश्चन सॉल्व होएंगे जो आप इजीली कर सकते हो। इवन फैक्टर्स, मल्टीपल्स, हर तरह का क्वेश्चन आप लगा सकते हो टेबल्स के थ्रू। चलिए आप देखते हैं 2 की डिविजिबिलिटी को चेक करने के लिए जो यहाँ पे लिखा है ये तो आप पढ़ते रहना जब आपको पढ़ना है। मैं आपको फटाफट बताती हूँ कि 2 की डिविजिबिलिटी के लिए मान लीजिए मैंने कोई क्वेश्चन लिखा है 235 या 326, ऐसे एक क्वेश्चन लिखा हुआ है मैंने। इसका मतलब अ नंबर इज डिविजिबल बाई 2 इफ इट्स वंस इज एन इवन डिजिट। अगर इसके वंस में, वंस होता है ये वाला हमारा, वंस पे कोई भी इवन डिजिट है। इवन डिजिट में बेटा 0 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, 4 भी आ सकता है, 6 भी आ सकता है, 8 भी आ सकता है। इनमें से कोई भी डिजिट आके वंस प्लेस पे दिख रही है ना अगर, तो समझ लो वो 2 से डिविजिबल है। कितना भी बड़ा क्वेश्चन हो, कितना भी बड़ा, आप इसको और बड़ा बना दीजिए। चलिए 1 3 5, इसके आगे वाले नंबर से मुझे कोई लेना देना ही नहीं है, मुझे वंस वाला नंबर देखना है और ऑटोमेटिकली मुझे पता लग जाएगा इज इट डिविजिबल और नॉट। ठीक है, चलिए ये आया आपका 2 को देखने के लिए। ऐसे ही आपका 10 और 5 का है। पहले ये सुन लीजिए 10 और 5 के लिए 10 कहता है कि जिसके भी वंस प्लेस पे 0 मिल जाए, कितना भी बड़ा नंबर हो, 3 2 9 5 8 0, वंस प्लेस देखना है। जहाँ पे भी 0 मिल गया है इसका मतलब वो 10 से डिविजिबल है। ठीक है, अब 5 को देख लीजिए। 5 कहता है 10 में आपने देखा था 0 होता है, मगर 5 का देखने के लिए जहाँ पे 0 हो वो तो 5 से होगा ही होगा वंस प्लेस पे, लेकिन जहाँ पे 5 भी होता है वंस प्लेस पे वो भी पूरा डिविजिबल होता है 5 से। मान लीजिए मैंने लिखा 155, तो वंस प्लेस पे 5 है तो ये ऑटोमेटिकली डिविजिबल है। अगर यहाँ पे 0 होता तब भी डिविजिबल होता। तो ये आपको पता चल गया। आप अपनी मर्जी से ना क्वेश्चंस बना भी सकते हो। कई बार एग्जाम में आ सकता है राइट द 2 नंबर विच इज़ डिविजिबल बाय 5, तो आप अपनी मर्जी से कोई भी नंबर बना सकते हैं। जैसे अभी आपने लिख दिया वही नंबर 5 से डिविजिबल होगा जिसके वंस प्लेस पे 5 आता है। ठीक है, अब आप समझिए 3 और 9 का। 3 और 9 में कुछ नहीं है, सिर्फ चेकिंग करने के लिए इनके नंबर को देखना होता है। मान लीजिए मैंने नंबर लिखा 136, 3 ने बोला कि जितना नंबर में जितनी डिजिट होती है उन सबको प्लस करो। प्लस करके अगर वो नंबर आता है जो मेरे टेबल में आता है, जिसे इनको प्लस करके क्या आया 3 और 1 4, 4 और 6 10, क्या 10 फुली डिविजिबल है 3 से? नहीं है, ये डिविजिबल नहीं है। मान लीजिए कोई और क्वेश्चन उठा लीजिए। इसको पहले मैं एक बार इरेज कर देती हूँ, थोड़ा सा ना यहाँ पे स्पेस कम है बेटे, तो मुझे थोड़ा सा इरेज करना पड़ेगा। चलिए मान लीजिए मैंने लिखा, कोई ऐसा नंबर ले लेते हैं 4 1 0, और क्या लिख सकते हैं 4। चलिए अब इनको देखिए, इन सारे डिजिट्स को प्लस कीजिए। 4 और 1 5, 5 और 0 5, 5 और 4 9। क्या वो नंबर आया है जो 3 से डिविजिबल है फुली, या 3 के टेबल में आता है? हाँ जी आता है। तो इसका मतलब ये इतना बड़ा नंबर हमने बिना डिवाइड करे पता लगा लिया कि ये 3 से डिविजिबल है। जो नंबर ऐड होकर के नहीं आएगा जो 3 से डिवाइड हो सके प्रॉपर, तो इसका मतलब वो नंबर हम नहीं लेंगे डिविजिबिलिटी में। 9 के लिए भी ऐसे ही सेम है, जैसे 3 का है वैसे ही 9 का है। मान लीजिए मैंने लिखा है यहाँ पे 2 3 9 0, और क्या बन सकता है? और आप बताइए क्या बन सकता है? 4, चलिए ये ले लेते हैं।
इसका मतलब यहाँ पे भी ऐड करिए इन सब डिजिट्स को, 2 और 3 5, 5 और 9 14, 14 और 0 14, 14 और 4 18। क्या 18 9 के टेबल में आता है? वो टोटली डिवाइड कर रहा है उसको, हाँ जी कर रहा है। तो इसका मतलब 9 की डिविजिबिलिटी हमें आ गई है कि कितना भी बड़ा नंबर हो उनके डिजिट को प्लस करिए, नंबर इज डिविजिबल बाय 9 इफ द सम ऑफ द इट्स डिजिट इज डिविजिबल बाय 9। हमने 2 का कर लिया, 3 का कर लिया, 9 का कर लिया। 9 मैंने पहले इसलिए लिखा था क्योंकि ये सेम 3 के जैसे ही फॉलो होता है। 10 और 5 मैंने साथ साथ लिखा था क्योंकि 10 में 0 को देखते हैं वंस प्लेस पे, 5 में 0 और 5 को देखते हैं। अब मैं 4 बता रही हूँ। 4 में क्या करना है? 4 कहता है कि मेरे वंस और टेंस वाली डिजिट को देखो, कितना भी बड़ा नंबर हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैं बहुत बड़ा नंबर लिख देती हूँ, 3248 ऐसे लिख देती हूँ, 3248। ये कह रहे हैं कि मेरी ना वंस और टेंस के डिजिट, वंस ये रहा, टेंस ये रहा, क्या नंबर बना? 48। ये कह रहा है मेरे 2 डिजिट उठाओ और 2 डिजिट को ही डिवाइड करके देख लो बस, तो मेरा पता लग जाएगा। अगर मेरी 2 डिजिट पूरी डिवाइड हो जाती है तो 4 से कितना भी बड़ा नंबर हो वो डिवाइड हो रहा है। फिर डिवाइड करके आप देख लीजिए, डिवाइड करना आता है ना आपको 48 को। 4 1 ज़ा 4, 8 नीचे उतारा, 4 2 ज़ा 8, पूरा चला गया 12 पे। या किसी को भी टेबल वगैरह आते हैं या डायरेक्ट डिवाइड करना आता है यहाँ से तो पता लग जाएगा, 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, इट मीन्स 12 4 ज़ा टोटल डिवाइड, पूरी तरह से फुली डिवाइड कर रहा है इसको। तो सिर्फ ये कहता है मेरा बड़ा नंबर डिवाइड करने की जरूरत ही नहीं है, मेरे बस वंस और टेंस वाले पार्ट को उठा लो, एक नंबर बनेगा उस नंबर को डिवाइड करके देख लो 4 से, वो डिविजिबल है तो पूरा नंबर डिविजिबल है ऑटोमेटिकली। सेम 8 कहता है तुमने 4 के 2 नंबर उठाए हैं वंस टेंस, मेरा चेक करने के लिए 100 वाला भी उठा लो। मैंने यहाँ पे 2 नंबर लिखे हैं, आप करके देख लो चाहे। मैं वंस टेंस और 100 3 नंबर को डिवाइड करके देख रही हूँ बस 8 से, सॉरी 9 है यहाँ पे। 8 1 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16 बड़ा हो जाएगा, 15 में से 8 गए 7, 7 बनेगा, कितना बनेगा भाई? 9, 8 9 ज़ा 72। ये डिवाइड नहीं हो रहा, ये नॉट डिविजिबल, इट्स नॉट डिविजिबल, ये नहीं हो रहा क्योंकि इसके वंस टेंस 100 वाला जो नंबर बन रहा था 159 वो 8 से पूरा डिवाइड नहीं हो रहा। तो इट मीन्स ये जितना भी बड़ा नंबर है वो नहीं हो रहा। लेकिन मैं इसको देख रही हूँ, इसके मैंने 3 उठाए, वंस टेंस 100, 100 में 0 था तो 0 कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, 0 को तो मैं ले ही नहीं रही फिर, तो 32 बचा बस। 32, 8 4 ज़ा 32 पूरा पूरा जा रहा है, तो इसका मतलब ये पूरा बड़ा नंबर 8 से डिवाइड हो रहा है। आई होप सो ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा। ध्यान से क्वेश्चन की प्रैक्टिस करिएगा, इसके बाद जो मैं बता रही हूँ एक एक क्वेश्चन भी उठाएंगे करेंगे तो आ जाएगा आपको। 6 के देख लीजिए। 6 कहता है अगर तुमने देखा कोई नंबर 2 से भी है और 3 से भी है तो मैं 6 से ऑटोमेटिकली हो जाऊँगा। एक चीज़ नहीं देखनी कि अगर आपने 2 से देखा जी हो गया, नहीं, दोनों होने चाहिए, 2 और 3 दोनों का रूल फॉलो होना चाहिए। 2 का रूल कहता है कि वंस प्लेस पे इवन नंबर होना चाहिए और 3 कहता है सम ऑफ द डिजिट डिविजिबल होना चाहिए 3 से। तो दोनों रूल फॉलो हो गए तो ही मैं होऊंगा। चलिए इसमें क्वेश्चन में देखती हूँ मैं, पहला रूल क्या कह रहा है, इसको हाइड कर लेते हैं, पुराने क्वेश्चन का था। पहला रूल कह रहा है 2 का, 2 से चेक करूँगी वंस प्लेस पे इवन नंबर है, ये 2 से डिविजिबल है। 3 का चेक करने के लिए मैं सम ऑफ द डिजिट्स देखती हूँ वो 3 से डिविजिबल है या नहीं है। 2 और 3 5, 5 और 1 6, 6 और 6 12, क्या 12 3 से डिवाइड हो सकता है पूरा? यस, 3 4 ज़ा 12, तो ये 3 से भी हो रहा है, इट मीन्स 2 और 3 का कंडीशन फॉलो हो रही है, तो ये 6 से ऑटोमेटिकली डिवाइड है। तो मैंने डिविजिबिलिटी टेस्ट में आपको 2 3 9 10 5 4 8 एंड 6 का इस वाली वीडियो में बता दिया है। अब आप ये पार्ट 2 देखना है तो उसमें 7 और 11 की डिविजिबिलिटी देखिएगा। थैंक यू।